इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। गजा में सिहोनी अफवाज की मुसलसल बमबारी, बरी, बहरी और फ़ज़ाई हमलों में मजीद सैकड़ों इमारतें तबाह। अस्पताल और स्कूल भी दहशतगर्द फौज के निशाने पर। 2000 तलबा और 70 असातिज़ा शहीद हो चुके। शोहदा की तादाद 8000 से ज़ायद हो गई। शोहदा में 4000 मासूम बच्चे शामिल। 20,000 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ भी शदीद बमबारी। कतर की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें। हमास ने यरगमालियों की रिहाई का इंदिया भी दे दिया। मुतालबात की मंजूरी से रिहाई को मशरूत किया। सेहोनी बमबारी से गजा की बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मकानात सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। सड़कें तबाह बर्बाद। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। मिसाइलों की गूंज कोई महफूज न रहा। अस्पतालों के बाहर और गलियों में दिल दहला देने वाले मनासिर। चंद घंटों में 450 हमले। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब भी हमला। अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते तबाह बर्बाद। मरीज और पनाह लिए अफराद महसूर हो गए। इसराइली बर्बरियत पर हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल की जौहरी तंसीबात के इलाके में रॉकेट हमले का दावा। दिमोना में रॉकेट फायर किए गए। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की फुटेज जारी कर दी। ज़मीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। उधर हिजबुल्लाह के भी इसराइली काफिले पर हमले, गाड़ी तबाह कर दी। इसराइली चौकी तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी बहाल होने लगी। गजा को सफाई हस्ती से मिटाने के जनून में इसराइल मुंह जोर। आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। जंग रुकवाने में मुकम्मल नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का तीसरा इजलास आज होगा। UN सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। कहा गजा की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले सेहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी, जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। फलस्तीनी सदर का अरब सरबराही हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीका में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करने वालों को धमकी। कहा मुजाहिरीन के वीजे मनसूख कर देंगे। हमास को शिकस्त देना इसराइल के लिए इम्तिहान है। नेतन्याहू हमास को शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म का कहना है हमें हमास को हर सूरत शिकस्त देनी है। ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईरान हमास की हिमायत करता है। हमास के फौजी बजट का 90% ईरान से आता है। गजा में एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख और प्यास। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। मशहूर फलस्तीनी खाने की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। गजा में इमदादी मराकज़ में अफरा तफरी। दूसरी जानिब मुर्दा खानों में लाशें रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। किसी ने बच्चों को खो दिया तो किसी के वालिदैन ना रहे। हर गली हर कोने में तबाही। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में फिर 1 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराए। प्लेकार्ड्स पर ऋषि सोनक को हिटलर से तशबीह दी। न्यूयॉर्क में यहूदी मुजाहिरीन भी बाहर निकल आए। गजा पर वहशियाना बमबारी रोकने का मुतालबा। न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज फ़लस्तीनी परचमों से भर गया। सैन फ्रांसिस्को में भी एहतजाज। फ्रांस में गजा के हक में मुजाहरा। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। के लिए लब्बैक के नारे ये गजा और हमास के लोगों के लिए हौसले का जरिया है। और 19 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला लाहौर में हमारा मिलियन मार्च होगा। जब तक ये जुल्म जारी है, जब तक इसराइल की दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, हमारा ऐलान है
हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। इस्लामी मुमालिक फ़लस्तीन पर फैसला करें, खौफज़दा रहे तो उम्मत मुआफ़ नहीं करेगी। मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अमेरिका इसराइल के साथ और हम गजा के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में अल-अक्सा मार्च से खिताब। कहा 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च होगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने अपना खसूसी पैगाम जारी किया। कहा फ़लस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है, इसके 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। फ़लस्तीनियों के साथ पूरी उम्मत खड़ी है। दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। इसराइल की नाजायज़ रियासत को मुस्लिम ममालिक से तस्लीम कराने की साजिशें दम तोड़ गईं। मेरी नजर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, मेरी नजर पूरी इस्लामी दुनिया पर है। मैं तमाम इस्लामी दुनिया में हुक्मरानों की सतह पर बेहिसी देख रहा हूं। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गजा के मुसलमानों के सारा बसाना करें। हुक्मरान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, फ़लस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल को शिकस्त देंगे। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में जुर्रत क्यों नहीं? यहूदी लॉबी का एजेंट मकाफाते अमल से गुजर रहा है। अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। हर इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा नैब कानून की गई तरामीम खालिस्तन एग्जेक्टिव मामला है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस उबरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के नैब तरामीम कलदम करार देने से फैसले से मुताल्लिक मुत्तफिक नहीं हूँ। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जा सकती है? कौन ऐसा कर सकता है? पीटीआई तो कह रही है कि उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। करार दिया सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। वजीर आजम ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियोज लीक हुई। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। मियां रजा रब्बानी ने तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करा दिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने ऑडियो लीक्स नोटिस को चैलेंज कर रखा है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे गोली लगने से जाँ बहक तशवीशनाक हालत में तलम्बा रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दम तोड़ गए। डीएसपी मियां चुन्नू के मुताबिक आसिम जमील को सीने पर गोली लगी। वाक़यात की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। तमाम अफराद से दुआओं की दरख्वास्त। भाई यूसुफ जमील ने बताया कि आसिम जमील बचपन से ही शदीद डिप्रेशन के मरीज थे। उनका इलाज जारी था। अपनी बीमारी की तकलीफ के सबब सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को शूट कर लिया। नमाज जनाजा आज रात 7:30 बजे अदा की जाएगी। आसिफ अली सरदारी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। कारकुनान ही पीपल्स पार्टी की असल ताकत हैं। क़यादत अपने कारकुनान के साथ खड़ी है। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में पावर शो। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लियाकताबाद में जलसे से खिताब। कहा हमें दीवार से लगाया गया तो अब ये दीवार गिर जाएगी। ईवान और बैलेट फैसला नहीं करेगा तो सड़क की ताकत से फैसला होगा। मुत्तहिदा आमरीत और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ खड़ी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले साबित हो चुका मुत्तहिदा के सिवा कराची को संवारने वाला कोई नहीं। फारूक सत्तार ने कहा एमक्यूएम आइन और कानून के साथ खड़ी है। इलेक्शन में सिर्फ पतंगे ही होंगी। जलसे में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी।
लोगों की खदशात के मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब और आप जैसे जो दीगर रहनुमा हैं ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं? कोई रिफ्ट मौजूद है जमात के अंदर, या जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं? अब मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले किसी भी बड़ी जमात से अलायंस नहीं करना चाहिए और खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। आपकी एक दफा इलेक्शन हो जाए उसके बाद अगर गवर्नमेंट आपने बनानी है तो जो हम ख्याल कुछ जमातें होती हैं उससे आपका हुकूमत में तो हो सकता है वो भी इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई डायरेक्शन खान साहब की तरफ से ऐसी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात ताज़ियत के लिए थी। कुछ जमातों से इलेक्शन पर बात हुई लेकिन किसी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू कहते हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहती है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास आज। रवा माली साल के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम भी इजलास में शिरकत करेंगे। क्रिकेट बोर्ड से गन साफ करना पड़ेगा। अगर साबिक बोर्ड सरबराहान के घपले सामने लाऊं तो बात अरबों तक जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा वर्ल्ड कप आते ही कौमी टीम के फिटनेस मसाइल पैदा हो गए। खिलाड़ियों को एनओ से मिलने का कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ा। लीग से जो खिलाड़ी वापस आए वो फिट नहीं थे। अरशद लतीफ झूठ बोल रहे हैं। बाबर आजम ने मुझे कोई कॉल नहीं की। लगता है राशिद लतीफ किसी एजेंडे का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां कौमी क्रिकेटर्स में तकसीम कर दी। प्लेयर्स ने एक एक शिक पढ़कर एक दूसरे से मुशावरत शुरू कर दी। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, मुसलसल छठी फतह। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस, 100 रन से शिकस्त। लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 230 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन भारतीय बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 34.5 ओवर्स में 129 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के लिए खतरे की घंटी बज गई। मेगा इवेंट की टॉप की 7 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करेंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है। कौमी टीम मेजबान होने की वजह से पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ आखिरी एक दिन बाकी। डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। 1 नवंबर से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। पहले मरहले में इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। दूसरी जानिब अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 92,928 अफगान पनाहगजीन वतन वापस लौट चुके। नामवर गुलकारा हदीगा कयानी का मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान को खिराज अकीदत। नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली का रीमेक बनाकर अजीम गुलकार को ट्रिब्यूट पेश किया।